अगर आप डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो सबसे पहली स्किल जो आपको आनी चाहिए वो है सीक्वल। इस वीडियो में मैं आपको सीक्वल का कंप्लीट रोड मैप सिंपल तरीके से बताऊंगा। क्या सीखना है, किस ऑर्डर में सीखना है और इंटरव्यू तक कैसे पहुंचना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटा एक्सपर्ट। मैं हर्ष शर्मा और इस चैनल पर हम सीक्वल, पावर बीआई, पाइथन, टैबल्यू और डेटा एनालिटिक्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो ये आपके लिए सीरीज एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले हम लोग सीक्वल को समझते हैं कि सीक्वल का मतलब क्या होता है। सीक्वल क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। सीक्वल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, used universally to establish communication with relational database and enable developers and analysts to easily interact with tables, schemas and environments. इसका सिंपल तरीके से मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक टाइप की एक लैंग्वेज है, जैसे हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो हमारे पास कम्युनिकेट करने के लिए कई सारी लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड वेरियस अदर लैंग्वेजेस। बट अगर आपको एक प्रोग्राम से और एक डेटाबेस से बात करनी है तो उसके लिए हमारे पास एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मतलब हम डेटाबेस से कुछ बात करेंगे और उसके बदले डेटाबेस क्या करेगा, हमें उस रिप्लाई में क्या देगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर मतलब आउटपुट निकाल के देगा। तो सीक्वल का मतलब क्या हुआ? एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका यूज हम लोग डेटाबेस से डेटा को निकालना, डेटा को अपडेट करना और डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं। कंपनीज जैसे कि अमेजोन, डिलॉयट, अमेरिकन एक्सप्रेस और ऑलमोस्ट हर एक डेटा ड्रिवन कंपनी आज के टाइम पे सीक्वल को यूज करती है। हम सीक्वल का कंप्लीट रोड मैप समझते हैं कि सीक्वल का कंप्लीट रोड मैप क्या है। द कोर फ्रेमवर्क, फेज वन। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे कुछ कोर फंडामेंटल्स को, जैसे कि आपका डेटाबेस एंड टेबल्स हो गया। यहाँ पे आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से हम लोग टेबल्स को बनाते हैं सीक्वल के अंदर, और कैसे उसमें हम लोग स्कीमास को क्रिएट करते हैं। ये सब हम लोग कहाँ सीखेंगे? डेटाबेस एंड टेबल्स के अंदर सीखेंगे। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक डेटाबेस बना के भी दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। देन इसके बाद हम लोग सिलेक्ट एंड वेयर सीखेंगे, इसके साथ कुछ ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। देन ऑर्डर बाय सीखेंगे, मतलब डेटा को सॉर्ट करना। देन वी हैव एग्रीगेशन एंड जॉइन, जो कि हम लोग फेज टू के अंदर कवर करेंगे। इसमें आपके पास डेटा को ग्रुप करना, उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करना और जॉइंस को परफॉर्म करना, मतलब जॉइंस का कि टेबल्स को मर्ज करना। ये सब हम लोग कहाँ पे कवर करेंगे? एग्रीगेशन एंड जॉइंस वाले पार्ट के अंदर कवर करेंगे। देन फेज थ्री में आपके पास थोड़ा सा एडवांस एनालिटिकल सीक्वल आएगा, जहाँ पे आप अपने लॉजिक्स को यूज करेंगे, अपने टेक्निकल जो आपने सीखा है अभी से इससे पहले, उन सबको आप यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि सब क्वेरीज और सीटीई। एडवांस में हमारे पास क्या आएगा? सब क्वेरीज एंड सीटीई। सीटीई जो होता है उसका मतलब क्या होता है? कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस। देन अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास यहाँ पे विंडो फंक्शंस भी हैं। हम विंडो फंक्शंस भी यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारे पास कुछ एक लर्निंग पाथ है। जैसे कि हम यहाँ पे हमने शेड्यूल क्रिएट किया हुआ है कि वीक वन में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जैसे कि बेसिक क्लोज हो गया आपका या फिर कोर फंडामेंटल्स हो गए, हम लोग वीक वन में कवर करेंगे। देन वीक टू में हम लोग सॉर्टिंग, ग्रुप बाय, ये सब हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे वीक टू में हम इसको कवर करेंगे। वीक थ्री में मल्टी टेबल रिलेशंस, जॉइंट्स वगैरह बनाना हम लोग कवर करेंगे। एंड वीक फोर में आपके पास एडवांस सीटी, मल्टी लेयर लॉजिक्स, ये सब हम लोग यहाँ पे वीक फोर में कवर करेंगे। जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पोर्टफोलियो बनाना और प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करना, जो कि आपका यहाँ पे आएगा कि प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो, मतलब जो भी टेक्निकल नॉलेज आपने सीखी है उन सबको यूज करके आप क्या करेंगे? एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे, जो कि आपके इंटरव्यूज में काफी हेल्प करेगा आपकी। अगर आप इस ऑर्डर में सीक्वल सीखते हो तो आप बिगिनर से इंटरव्यू रेडी लेवल तक इजीली पहुंच सकते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैं आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग ओपन करते हैं सीक्वल सर्वर को।
और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहां मैं लिख के दिखाता हूं आपको, टू क्रिएट अ डेटाबेस, टू क्रिएट अ डेटाबेस, इट्स अ स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे क्रिएट कमांड को यूज करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। हमें यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करना है और डेटाबेस का हम लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी आप अपने नाम से भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो और किसी कंपनी के नेम से भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपनी वन, मैंने कंपनी वन के नाम से एक डेटाबेस यहाँ बनाया। अब इसको रन करने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। जब आप अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये हमारे पास क्या थी, एक डेटाबेस मतलब एक क्रिएट करने की कमांड थी, जो कि सीक्वल की सबसे बेसिक कमांड होती है। और बहुत से लोग सीक्वल को बहुत डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 2 से 30 मिनट भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करो तो 2 से 3 महीने में आप कॉन्फिडेंटली सीक्वल की क्वेरीज को लिख सकते हो। सो अगर आप सीक्वल, पावर बीआई और डेटा एनालिटिक्स को प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वल के आगे के क्लोज पूरे कवर करेंगे, हर एक सीक्वल के क्लोज का बेसिक समझेंगे और उसको यूज करना सीखेंगे।